अमरीकी फ़ौज के ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरक, चाबहार, बंदर अब्बास और किशम जजीरे में धमाके। अहवाज शहर में कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल गिरा। रूसी मीडिया के मुताबिक मिसाइल उस तिब्बी मरकज़ के पास गिरा जहां कैंसर के शिकार बच्चों का इलाज किया जाता है। 200 से ज़ायद मरीजों को निकाल दिया गया। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान ईरान पर अमरीकी हमलों में 35 शहरी शहीद, 300 जख्मी हुए। गवर्नर हुर्मुज़गान का कहना है कि किशम में फिश पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान पर हमलों का ताज़ा सिलसिला मुकम्मल करने का ऐलान। कहा, अमरीकी अफवाज ने ईरान के कमांड मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, मिसाइल, ड्रोन सलाहियतों और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जवाबी हमले। कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि एयरबेस पर अमरीकियों का इज्तमाही हदफ था। सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी फ़ौज ने उर्दन के अज़रक़ बेस पर मवासलात के निज़ाम और ईंधन के ज़ख़ीरों पर हमले किए। उर्दन का ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक़ी कुर्दिस्तान के शहर इरबिल में अमरीकी कौंसलेट और फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमले। हुक्काम के मुताबिक 5 ड्रोन्स में से एक अमरीकी कौंसलेट के करीब तबाह किया गया, 2 अमरीकी अड्डे के करीब गिरे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फ़ौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहिदा है। पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा, ईरान से मुज़ाकरात की मुखालिफत करने वालों के पास मुसलसल और गैर मौसर बमबारी के सिवा कोई हकीकत पसंदाना मंसूबा नहीं। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फ़ैसला होगा। जेडी वैंस ने बताया कि इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने ईरान के साथ मुआहिदे को सबोताज करने के लिए अमरीका में एक गैर मुल्की असर व रसूख की मुहिम पर भारी रकम खर्च की। ताहम ऐसी मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को अव्वलीन तरजीह देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं। ईरानी पुलों पर हमलों की डेडलाइन से मुताल्लिक़ सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप का जवाब। कहा, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरान को सूरत हाल का इल्म है। ईरानी रहनुमा मुलाकात करना चाहते हैं, वो मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। ईरान को जल्द शिकस्त देंगे। ये भी कहा कि ईरान ने बायरन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को छोड़ दिया है। ईरान के इस खैर सगाली इक़दाम को सराहते हैं। उधर अमरीकी अखबार का दावा है कि ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़मीनी फ़ौज आबनाए हर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा करेगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि हमारी कौमी सलामती आबनाए हर्मुज़ पर ईरानी इंतज़ामात बरकरार रखने में है। इस मरहले पर मुज़ाकरात का मतलब समझौता करना नहीं। मुज़ाकरात जंग के साथ मज़ाहमत की हिकमत अमली और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हिस्सा हैं। अमरीका का मकसद ईरानी निज़ाम को गिराने के साथ ईरान के टुकड़े करना है। दुश्मन की हिकमत अमली तब्दील नहीं हुई। हमारे पास अपनी क़ुव्वत और मजबूत बनने पर इन्हिसार करने के सिवा कोई चारा नहीं। जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी पर पासदारान इनकलाब की मशरिक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान। कहा, अमरीका और इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले दूसरे तमाम बरामदी रास्ते बंद कर देंगे। इलाकाई तवानाई की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं होंगी। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा, आबनाए हर्मुज़ इस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका ईरान के कानूनी निज़ाम हुक्मरानी को तस्लीम नहीं कर लेता। इराक़ी वज़ीर आज़म की कुर्द इलाक़े इरबिल में ड्रोन हमलों की मज़म्मत। इराक़ के इस्तेहकाम और सलामती को कमज़ोर करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकाम के मुताबिक 5 ड्रोन्स में से एक अमरीकी कौंसलेट के करीब तबाह किया गया, 2 अमरीकी अड्डे के करीब गिरे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, वज़ीर ख़ारजा दोहा में क़तरी हुकाम से साबिक़ अमीर क़तर की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। अभी हमारा किसी बातचीत का कोई इरादा नहीं। अमरीका ने अपने वादे पूरे ना करके मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां तर्क कर दी। जब दूसरे फरीक ने अपनी जिम्मेदारियां तर्क की तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से गुरेज करना पड़ा।
सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी फ़िलहाल किसी भी अगले इक़दाम से गुरेज करे, चंद रोज़ मोहलत दें ताकि कोई पेशरफ्त हो सके। बिलावल भुट्टो भी मसले के हल के लिए मसरूफ़ हैं, उन्हें हुकूमत से बात के लिए कुछ मोहलत चाहिए। बिलावल भुट्टो से हफ्ता 10 रोज़ पहले मुलाकात हुई थी, इसी तसलसल में मज़ीद राब्ता हुआ। बिलावल चाहते हैं खून खराबा और फसादात ना हों, बातचीत से मसले का कोई हल निकाल सकें। मुस्बत पेशरफ्त कश्मीर के लिए और पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम के दरमियान बाहमी एतमाद के लिए बेहद ज़रूरी है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने सालिसी का किरदार अदा करने के लिए कहा। उम्मीद है कमेटी अपील पर मुस्बत जवाब देगी। अस्करियत पसंद कार्रवाइयों के बायस तांबे और सोने की कान पर काम करने वाली चीनी कंपनी का एक माह में पैदावार रोकने का इंतजार। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, सैंडक मेटल्स की तमाम तनसीबात, लॉजिस्टिक्स और अमले की नकलो हरकत के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में बताया, वजारत दाखिला को जुलाई में कान चलाने वाली कंपनी के खदशात से आगाह किया गया था। चीन की वजारत खारजा ने मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों, मंसूबों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, लोटारो मार्टिनेज के इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली। दोनों टीम्स के दरमियान दोनों हाफ तक मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल मार्का इतवार की शब होगा। इंग्लिश टीम तीसरी पोजीशन के लिए हफ्ते की शब फ्रांस के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में शायकीन की उम्मीदें और निगाहें कप्तान मैसी पर रहीं। अर्जेंटीना का पहला गोल फर्नांडिस ने किया, लेकिन मुमकिन उसे मैसी के पास ने बनाया। दूसरा गोल भी मार्टिनेज ने मैसी के पास पर ही बनाया और टीम को एक बार फिर फाइनल में पहुंचा दिया। जीत की खुशी और फाइनल में पहुंचने पर अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में लाखों शायकीन सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया, शानदार आतिशबाजी की गई। बड़ी स्क्रीन्स पर कप्तान मैसी की तस्वीर की नुमाइश, टीम के हक में नारे। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान महंगी LNG खरीदने पर मजबूर। पाकिस्तान ने अब तक रवां माह जुलाई में LNG का महंगा तरीन स्पॉट कार्गो खरीद लिया। ज़राए के मुताबिक LNG कार्गो $20.69 फी MMBTU के रेट पर खरीदा गया। हुकूमती कंपनी पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 21 से 22 जुलाई की डिलीवरी के लिए आलमी कंपनियों से तलब की गई बिड्स खोल दी। म्यांमार के साहिल के करीब 2 कश्तियां डूब गईं, 500 से ज़ायद अफराद की अमवात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों कश्तियां जून के आखिर में म्यांमार की रियासत राखाइन से रवाना हुई। एक कश्ती में तकरीबन 250 अफराद सवार थे। रवानगी के कुछ ही देर बाद कश्ती लापता हो गई। दूसरी कश्ती में तकरीबन 280 अफराद सवार थे। नून लीग और तहरीक इंसाफ ने आज स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस में मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे होने पर इत्तफाक कर लिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। तहरीक इंसाफ के शफ़क़त अब्बास अवान ने फ़ौरन ही दावत कबूल कर ली। प्रोग्राम के मेज़बान हामिद मीर को गवाह भी बना लिया। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते हुए वादा किया है कि वो स्पीकर अयाज सादिक से रब्ता करके कहेंगे कि तहरीक इंसाफ से फ़ौरन मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। तहरीक इंसाफ के शफ़क़त अब्बास अवान ने कहा, वो महमूद खान चकज़ई, राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप को लेकर स्पीकर ऑफिस या कमेटी रूम नंबर 5 में से जहां भी कहा जाएगा वहां मुज़ाकरात के लिए पहुंच जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन के शहर शंघाई रवाना। इसहाक़ डार आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम की तक़रीब में शिरकत और बानी रुकन की हैसियत से पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही और दीगर ममालिक के हम मनसबों से मुलाकात करेंगे। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने 8वें रोज़ में दाखिल।
जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मंगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का सरकारी अस्पतालों में बॉयकॉट मौखर। ओपीडीज में तिब्बी सर्विसेज 39 रोज बाद बहाल। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज खुलने के बाद डॉक्टर्स ड्यूटीज पर आ गए। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कोयटा की यकीन दहानी के बाद यंग डॉक्टर्स ने गुज़िश्ता रात एहतजाज मौखर करने का ऐलान किया था। यंग डॉक्टर्स ने सिविल अस्पताल में खातून डॉक्टर पर तेजाब हमले के खिलाफ 7 जून से ओपीडीज का बॉयकॉट कर रखा था। फलाही इदारे सिलानी के बानी और चेयरमैन मौलाना मोहम्मद बशीर फारूक का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी जायज़ है। 13 माह कबल फतवा दे चुके हैं। सिलानी रियासत की पॉलिसी के साथ है क्योंकि दुनिया के कई ममालिक क्रिप्टो में लेन देन कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स के बाद कराची सिलानी हेड ऑफिस में इजलास हुआ। मौलाना बशीर फारूक ने कहा, फतवा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, स्टेट बैंक और मुतल्लिक़ा वजारत को भिजवा दिया है। इससे पहले वफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची के सदर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने क्रिप्टो करेंसी खरीदना नाजायज़ करार दिया था। कहा था क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है बल्कि खाते में फर्जी नंबर्स का इंदराज है। पंजाब के 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस के मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खिताब में कहा, पंजाब के तमाम शहरों में आवाम को बाइज्जत सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। 5 साल में पंजाब के अंदर 5000 बसें चलाना हदफ है। खुश हूँ कि आवाम को बेहतरीन सहूलत मिली। लिया, चिन्योट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज़ कर दिया। 80 बिलियन की लागत से बसें आई हैं। 1500 बसें और आ रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन का हुक्म। महकमा खुराक के इजलास में जामे गंदम मैनेजमेंट प्लान की तैयारी और मुनासिब कीमतों पर गंदम की बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, इस वक्त सूबे में गंदम की फौरी किल्लत मौजूद नहीं, ताहम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि 2025-26 में सिंध में 47 लाख मेट्रिक टन गंदम पैदा हुई। गुज़िश्ता साल का 1,40,000 मेट्रिक टन ज़ख़ीरा भी दस्तियाब है। वज़ीर आला ने कहा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आवाम को मुनासिब कीमतों पर गंदम और आटे के बिला तातुल फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का थाना यूनिवर्सिटी टाउन का दौरा। थाने में तैनात पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने कहा, थाना आवाम के लिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की पहली दहलीज़ है। ज़ेर हिरासत अफराद के साथ इंसानी वक़ार, कानून और आइन के मुताबिक बर्ताव किया जाए। बावक़ार, शफ़ाफ और बिला इम्तियाज़ इंसाफ की फराहमी रियासती इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। नान बाई एसोसिएशन और महकमा खुराक पंजाब के दरमियान रोटी की कीमत का तनाज़ा बरकरार। नान बाई एसोसिएशन ने नई कीमत के ऐलान के लिए हफ्ते को इजलास तलब कर लिया। ज़राए का बताना है कि रोटी 25 और नान 35 रुपए का करने का फैसला किया गया है। नान बाई एसोसिएशन के ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत रोटी नान की नई कीमत तय नहीं कर सकी। अगर ज़बरदस्ती की गई तो तनूर बंद कर देंगे। पंजाब में रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए मुकर्रर है, जबकि रोटी 20 रुपए तक फ़रोख्त की जा रही है। पेशावर के इलाके तहकाल पायान में घर में लकड़ी के गोदाम में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या AC के गैस लीकेज और फिर शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ। बनू में सी पैक चौक के करीब से 2 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों नामालूम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जिला पकोहिस्तान के सदर मकाम दासू में शक की बुनियाद पर 22 साला खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कत्ल किए जाने वाला शख्स पुलिस एहलकार था। पुलिस के मुताबिक मकतूला के खाविन, वालिद और भाई समेत 7 अफराद ने मुबैना तौर पर खातून को फायरिंग करके कत्ल किया, जबकि पुलिस एहलकार को धोखे से बुलाकर तेज धार आले से कत्ल किया। मकतूल पुलिस एहलकार की चंद रोज पहले ही शादी हुई थी। पुलिस की मदयत में 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
कसूर के नवाही इलाके कोट राधा किशन में फैक्ट्री मजदूर ने घर में फंदा लगाकर मुबैना खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक अहल खाना ने बताया कि मुतवफ़ी जून का बिजली का बिल 42,000 रुपये आने पर शदीद जहनी दबाव का शिकार था। यूरोप भिजवाने का झांसा देकर 12 पाकिस्तानी नौजवानों को ईरान में अगवा कर लिया गया। नौजवानों को यकीन दिलाया गया था कि उन्हें बरास्ता तुर्की इटली मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अगवा करके तशद्दुद किया गया। वीडियो बनाकर अहल खाना को भिजवाई। $6,000 फी कस तावान मांगा गया। FIA के मुताबिक 12 में से 2 शहरी तलहा और शहजाद बहिफाजत पाकिस्तानी सफारत खाना तेहरान पहुँच गए। 7 मग़वियों का ताल्लुक लाहौर से है। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स ने नौजवानों को बलूचिस्तान के रास्ते ईरान पहुँचाया। इब्तदाई तौर पर चंद हज़ार डॉलर्स वसूल किए। उन्हें यकीन दिलाया कि तुर्की के रास्ते इटली मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन ईरान पहुँचाकर इन नौजवानों को यरगमाल बना लिया गया। FIA के मुताबिक ईरानी हुक्काम से रब्ता कर लिया है, ताहम वो जंगी सूरत हाल के बाइस फौरी तौर पर कोई कार्रवाई करने के पोजीशन में नहीं है। FIA की खुसूसी टीम्स पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर्स के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे मार रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि जेफरी एप्स्टीन के मुमकिना तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस के आला हल्कों और इसराइल के इंटेलिजेंस अनासिर से रवाबित थे। इंटरव्यू के दौरान जब मेज़बान ने कहा, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि एप्स्टीन का ताल्लुक मोसाद, CIA या किसी और खुफिया इदारे से था, तो वेंस ने जवाब दिया कि वो इस बारे में हतमी राय नहीं रखते। उनके मुशाहिदे के मुताबिक एप्स्टीन के इसराइली सियासत के बाएं बाजू से ज़्यादा गहरे रवाबित थे, जबकि अमरीका में एप्स्टीन के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों जमातों के बाअसर अफराद से रवाबित थे। लबनान और इसराइल फ्रेमवर्क माहिदे के तहत जनूबी लबनान में पायलट जोन्स के नफाज पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर वाशिंगटन की सालसी में रोम में हुआ। बैरूत में अमरीकी सफारत खाने ने मुज़ाकरात का 2 रोज़ा दौर नतीजा खेज़ और मुस्बत करार दिया। फ्रेमवर्क माहिदे का मकसद लबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग का खात्मा, जनूबी इलाके में लबनानी फ़ौज की तैनाती और इसराइली अफवाज का बतदरीज इनखला है। हिजबुल्लाह माहिदा मुस्तरद कर चुकी, कहा माहिदे में इसराइल के इनखला के टाइम टेबल का तयन नहीं किया गया। अमरीका ने जौहरी फैलाव की रोकथाम से मुताल्लिक नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। नई अमरीकी पाबंदियों में ईरान, रूस और मैक्सिको की शख्सियात और तंजीमें शामिल। ईरानी पासदारान इनकलाब से ताल्लुक़ रखने वाले बहरोज़ नमाजी और उनकी कंपनी अमरीकी पाबंदियों में शामिल। बरतानिया की पासदारान इनकलाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। ईरान ने बरतानवी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया, कहा बरतानवी हुकूमत का इक़दाम गैर मुनसिफाना है, ईरान इसका जवाब देगा। बरतानिया ने पीर को ईरान के पासदारान इनकलाब को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार देते हुए उस पर पाबंदी आयद कर दी थी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में गैस सिलेंडर धमाका, 6 पाकिस्तानी जाँ बहक। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक जाँ बहक अफराद की मैयतों की वतन वापसी और दीगर कानूनी कार्रवाइयों के लिए सऊदी हुक्काम से राब्ते में है। वेनेजुएला में हौलनाक ज़लज़लों में हलाक अफराद की तादाद 4,829 हो गई। ज़ख्मियों की तादाद 16,740। 18,000 के करीब बेघर। 24 जून के तबाहकुन ज़लज़लों के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दुबई के 5 साला मल्टीपल एंट्री सयाहती वीज़ा की शराइत में नरमी कर दी गई। स्पॉन्सर या मेज़बान के बगैर मुतअद्दिद बार अरब अमारात आने की सहूलत फराहम। नई वीज़ा शराइत के तहत हर मरतबा 90 रोज़ तक क़याम की इजाज़त होगी, जिसमें मज़ीद 90 रोज़ की तौसी भी मुमकिन है। ताहम 1 साल के दौरान मजमूई क़याम 180 रोज़ से ज़्यादा नहीं हो सकेगा। दरख्वास्त गुजार के पास वीज़ा के लिए कम अज़ कम $4,000 बैंक बैलेंस लाजमी करार। बांग्लादेश ने साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से मुतल्लिक़ 6 अरब 20 करोड़ डॉलर के असासे ज़ब्त कर लिए। ज़ब्त किए गए असासों का ताल्लुक़ शेख हसीना वाजिद ख़ानदान और उनके 10 बिजनेस ग्रुप से है। हसीना वाजिद के बांग्लादेश में और बैरून मुल्क असासे भी ज़ब्त कर लिए गए। हसीना वाजिद के असासों से मुतल्लिक़ 2024 से तहक़ीक़ात जारी हैं। हसीना वाजिद मुल्क गिर तुलबा एहतजाज के बाइस ओहदा छोड़कर भारत फ़रार हो गई थी।
अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ फतह के बाद जश्न के दौरान सियासी बैनर दिखाने पर मुमकिन जुर्माने और तादीबी कार्रवाई का सामना हो सकता है। जोवानी और निकोलास ओतमंदी ने जश्न के दौरान एक बैनर लहरा दिया जिस पर लिखा था फॉकलैंड जज़ायर अर्जेंटीना के हैं। फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भी मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। कराची लियारी में फुटबॉल के शायकीन ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर खान भी लियारी स्टेडियम पहुंचे। पाकिस्तान टेस्ट टीम स्क्वाड ने ट्रिनिडाद में मैच देखा। मकामी होटल में खुसूसी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया। और अमरीकी रैपर पिटबुल ने लंदन में हाउसफुल कॉन्सर्ट के दौरान मुनफरिद गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 22,000 से ज़ायद मद्दाहों ने उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए गंजे सर जैसी मसनूई टोपियाँ यानी बॉल कैप्स पहनी। हाइड पार्क में होने वाले कॉन्सर्ट में तकरीबन 70,000 अफराद शरीक हुए।